खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी, मेरे बहनों और भाइयों की सलामती हो। और इससे पेशतर के मैं आज सेकंड पार्ट जो है वो शरीयत के ताल्लुक से बातचीत के लिए शुरू करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो जाए। हमने जो थी वो लास्ट ऑडियो जो की थी उसके अंदर शरीयत जो है वो बेसिकली क्या है और उसका मकसद देने का क्या था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कि कितने किस्मों की जो है वो उसके अंदर जो है वो कह लें काइंड्स है शरीयत की या किस्में हैं। सो उसके बाद कौन कौन सी जो है वो हमें खुदा के कलाम में से मिलती हैं कि जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट किस्म की काइंड्स में होने की वजह से जो है वो हम पर लागू हैं या जो भी, यानी इस ताल्लुक से हमने बहुत सारी बातें जो थी वो की थी लास्ट टाइम। लेकिन आज हम इस चीज़ को जो है वो आगे लेकर चलने लगे हैं और कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस हम करेंगे खुदा के कलाम में से जो शरीयत के साथ लिंक्ड हैं और वो खुदा के कलाम में इस्तेमाल हुई हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो कि खुदा की शरीयत के नाम से भी हमें नज़र आती है खुदा के कलाम में। अकल की शरीयत, गुनाह की शरीयत, ज़िंदगी के रूह की शरीयत, गुनाह और मौत की शरीयत, शरीयत के मातहत होना क्या होता है, फजल के मातहत होना क्या होता है, अमाल की शरीयत कौन सी है और ईमान की शरीयत कौन सी है, ठीक है, और शरीयत की लानत क्या है। यानी इन चीज़ों को जो है वो हमने आज कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ बातें जो आपको याद रहनी चाहिए, जो सेंट्रल कह लें आइडिया है शरीयत के ताल्लुक से, उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें यह था कि एक चीज़ है जो जिसे हम कहते हैं डर, ठीक है। और शरीयत में जो है वो डर का ताल्लुक बहुत ख़ास है। क्यों क्यों डर जो था वो इंसानों पे आया, क्यों वो शरीयत जो है उससे हम कहते हैं कि जी डर पैदा होता है और डर पैदा होता था। उसका रीज़न ये था कि तकरीबन 613 हुक्म जो हैं वो खुदा के कलाम में दर्ज हैं। अब 613 अहकामात जो हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें, जब हम मुकद्दस याकूब का खत जो है वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बात लिखी हुई है जो कि उसके एपिस्टल ऑफ जेम्स, इंग्लिश में इसको एपिस्टल ऑफ जेम्स कहते हैं। चैप्टर 2 है इसका, दूसरा बाब, और उसकी 10वीं आयत जो है, चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा है कि क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। अच्छा, अब ये जहां यहाँ पर जो बात हो रही है ये कौन सी शरीयत की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है ये टोटल उन तमाम कमांडमेंट्स की हो रही है कि जो हमें, चाहे वो मॉरल लॉस की शक्ल में दिए गए, चाहे वो सोशल लॉस की शक्ल में दिए गए, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेंस में दिए गए, अगर किसी भी जगह पर जो है वो किसी शख्स ने भी वो तकरीबन 613 अहकामात में से कोई एक हुक्म भी जो है वो तोड़ा, तो उसने जो है वो समझे कि वो सारी शरीयत की ही एक तरह से मुखालफत कर दी। वो क्यों वो चीज़ ऐसे की। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं इसको आगे पढ़ना चाहूँगा कि इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि ज़िना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने ज़िना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक इंसाफ होगा। ले जी, अब यहाँ पर जो है वो हमें एक और जो है वो लफ्ज़ नजर आ गया है जिसको कहा गया है कि आज़ादी की शरीयत, ठीक है। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक इंसाफ होगा। अच्छा, आज़ादी की शरीयत को डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को, जिसको हमने भी जो है पहले पढ़ा है, हम चाहते हैं कि उसको देख लें कि क्यों जो था वो ऐसे था कि एक हुक्म पर भी जिसने अमल नहीं किया वो शख्स जो है वो सारी शरीयत की जो है उसने हुक्म अदूली कर दी। किस वजह से, यानी कि ये चीज़ जो थी ऐसे इस तरीके से ये सामने आई। अच्छा, चले जी, हम इसको जाके देखते हैं इस्तिश्ना में, ड्यूटरोनॉमी।
डिट्रोनॉमी चैप्टर 27 और उसकी वर्स 26, ये आसानी से भी याद रखी जा सकती है क्योंकि 27 को रिवर्स करके जो है वो 26 में चले जाएगा ये, ठीक है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 26, ठीक है। लिखा है कि लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। ले जी, अब फंस गया ना सारे बंदे, हर बंदा जो है वो फंस गया इस चीज के अंदर आके कि लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे और सब लोग कहें आमीन। ये है बेसिकली शरीयत की लानत, ठीक है। लानत क्या है? लानत सजा है, लानत एक दुख है, लानत एक तकलीफ है, ठीक है, जो कि उस शख्स पर जो है वो लागू कर दी गई कि जो शरीयत पर उसकी किसी भी बात पर जो है वो अमल करने से नाकाम हो जाए, अमल करने में नाकाम हो जाए, उस शख्स पर जो है वो शरीयत की लानत जो है वो आ जाती है इस आयत को पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ तक कह दिया गया कि सब लोग कहें आमीन। इट मीन्स कि अब तो ये चीज जो है वो बाकायदा एग्री हो चुकी है, एग्रीमेंट में ये चीज आ गई है कि जनाब सब लोगों ने इससे एग्री कर लिया है। ये है शरीयत की लानत, ठीक है। अच्छा, अब इस लानत के ताल्लुक से जब हम देखते हैं जाके नए अहदनामा में, तो नए अहदनामा में हमें गलतियों यानी गैलेशियंस को अगर हम पढ़ें, गैलेशियंस चैप्टर 3 और वर्स उसकी, इससे पहले कि मैं एक्चुअल वर्स पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा चंद एक आयत जो है वो आपके सामने जो है उनको इकट्ठा पढ़ के सुनाऊं। गैलेशियंस चैप्टर 3 में उसकी 8वीं आयत से पढ़ूंगा, चैप्टर 3 वर्स 8 से। लिखा है कि और किताब मुकद्दस ने पेशता से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे पास सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं, ठीक है जी। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है, ठीक है जी। यही बात जो थी वो एग्जैक्टली इसको रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर, जो हमने भी इस्तिस्ना चैप्टर 27 में पढ़ी है, ठीक है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है इस जगह पर। स्पेसिफिकली ये 10वीं आयत है गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 10, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है। लिखा है कि और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ठीक है, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इन के सबब से जीता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमारे सामने क्लियर हो जाती है। इसमें कुछ और चीजें भी आ रही हैं, जैसे शरीयत और ईमान का आपस में जो है वो एक मुआजना भी है, मुकाबला भी है, और ये दोनों जो है ये एक दूसरे के आमने सामने जो है वो खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये ईमान का ताल्लुक बीच में कहाँ से जो है वो आ जाता है या आ गया। अच्छा, मैं अब चाहूंगा कि हम कुछ आयात जो हैं वो जाकर हम रोमन्स में से देखें, रोमियो में चलते हैं, उसके बाद हम दोबारा एक खास वक्त पर जो है वो हम गैलेशियंस में आएंगे। सो हम रोमन्स में जाते हैं, रोमन्स चैप्टर 7 और उसकी अगर हम 22 वर्स पढ़ें तो, यानी कि लिखा है कि क्योंकि बातनी इंसानियती रूप से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर लफ्जों को गौर कीजिएगा, बातनी इंसानियत की रूह से, यानी मेरी जो बातनी यानी छुपी हुई जो इंसानियत है, जो हिडन पर्सनालिटी है, उसकी रूह से मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। अब ये एक खुदा की शरीयत है और एक अज़ा के अंदर शरीयत है, ठीक है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है। अब कितनी काइंड्स आ गई हैं हमारे सामने। खुदा की शरीयत है, एक और तरह की शरीयत है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे
गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है। मतलब तो 4 डिफरेंट किस्म की हमारे सामने जो है ना वो शरीयतें बन गई, जो मेरे अज़ा में मौजूद है। इट मीन्स कि जो मेरे अज़ा में मौजूद है वो गुनाह की शरीयत है। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये ओवरऑल 3 किस्में बन जाएंगी, एक खुदा की शरीयत, एक मेरी अकल की शरीयत और तीसरी गुनाह की शरीयत। ठीक है जी। अच्छा, आगे लिखा कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। अब उसने पौलुस रसूल ने जो है इकट्ठा करके आखिरकार उनको 2 चीज़ों में लाके हमारे सामने रख दिया है कि अकल से मैं खुदा की, मेरी अकल जो है वो उसके साथ बेसिकली खुदा की शरीयत से मैच करती है, क्योंकि इसलिए तो मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर जो अज़ा के अंदर जो एक शरीयत है वो गुनाह को पसंद करती है, और गुनाह जो है फिर वो गुनाह की शरीयत जो है वो उसको कैद में ले आती है। ठीक है, इसलिए फिर मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ और मैं फिर गुनाहगार बन जाता हूँ। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे सामने जो है कुछ टर्म्स के हवाले से बात। अब आगे लिखा है 8वें बाब की, यानी रोमन्स चैप्टर 8 वर्स, अगर मैं उसकी 2nd वर्स पढ़ो, लिखा है कि क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, अब देख लें एक और आपके सामने टर्म आ गई कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। अब ये जो गुनाह और मौत की शरीयत जो है ये बेसिकली लिंक होती है हमारी क्या कहते हैं जी, दोबारा से हम अगर पुरानी आयतों के साथ देखें जाके तो ये गुनाह और मौत, बेसिकली मौत की शरीयत या गुनाह की शरीयत, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो जिंदगी की रूह की शरीयत है वो कनेक्टेड है खुदा की शरीयत के साथ। ठीक है, यानी उसको एक्चुअल जो खुदा की शरीयत है वो कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम रोमन्स में ही इसका चैप्टर जो है वो 6 जाके पढ़े, ठीक है, पीछे चले जाए थोड़ा सा हम रोमन्स चैप्टर 6 में, और उसकी हम जो है वो 14 वर्स पढ़े, यानी 14वीं आयत। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो बात जो है वो हमें देखने लगा कि बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, लेकिन असल में यहाँ पर जो बात है वो फजल के बारे में भी बात यहाँ पर आ गई है कि तुम जो है तुम गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो। हम कौन सी शरीयत के मतहत हैं और कौन सी शरीयत के मतहत नहीं है, कौन सी शरीयत अच्छी है, कौन सी शरीयत जो है वो अच्छी नहीं है, या किस तरीके से जो है वो उसको कहा गया है, यानी ये चीज़ें समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे दिन में ये चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएं। अच्छा, हमने पहले ऑलरेडी देख लिया कि खुदा की शरीयत जो है वो ठीक है, लेकिन जो मेरे अंदर जो बेसिकली मेरे अज़ा में जो शरीयत काम करती है वो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर गालिब आकर गुनाह की शरीयत जो है वो कहलाती है, और वो गुनाह की शरीयत मुझे डोमिनेट कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो जिंदगी के रूह की शरीयत है, ठीक है, उसके वसीला से मैं गुनाह और मौत की शरीयत जो है उस पर गालिब आ जाता हूँ। ठीक है, इसलिए जो मुझे, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु ने में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, वो उससे ज़्यादा पावरफुल है इस मामले में। ठीक है, और फिर ये कि मुझ पर गुनाह का इख्तियार नहीं रहता और मैं फिर शरीयत के मतहत नहीं होता बल्कि फजल के मतहत जो है वो हो जाता हूँ। ये इस तरीके से ये बात जो है ये सिमेट्री में आ जाती है। अब अगर हम जाएं अमाल रोमन्स में ही हम चले कंटिन्यू रखें और उसके चैप्टर 3 की वर्स 27 को अगर हम पढ़ें, चैप्टर 3 वर्स 27, तो लिखा है कि इसकी गुंजाइश ही नहीं, यानी कौन सी शरीयत। अच्छा, पहले तो शुरू से करेक्ट कर ले इसको, चैप्टर 3 वर्स 27, मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इस बात की कि ये क्या हो रही है। ठीक है, बल्कि 26 वर्स से पढ़ लेता हूँ। बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यसू पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। अच्छा, पस फख्र कहाँ रहा, सवाल है ये, पस फख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। ठीक है, क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। अब हमारे सामने जो है वो प्रॉपर एक डिवीजन आ गई है कि एक शरीयत वो है जो अमाल की शरीयत है और दूसरी शरीयत वो है जो ईमान की शरीयत है। ठीक है जी, यानी कि असल जो खुदा के नज़दीक जो एक्चुअल शरीयत जो खुदा ने
चाहता है कि हमारे अंदर काम करे, वो कौन सी है? ईमान की शरीयत है। ठीक है, चुनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबसे रास्त पास ठहरता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर अमल कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको कंटिन्यू जब हम करेंगे तो लिखा है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है जो मखतूनों को भी ईमान से और ना मखतूनों को भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। ये स्टाइल है पौलुस रसूल का, जिससे वो प्रॉपर टेम करते हैं पढ़ने वाले को, कि कोई एक तरफ गिर ही ना जाए। मतलब कि अच्छा ठीक है जी, मतलब जल्दी डिसीजन पर नहीं वो आते, और यही वो चाहते हैं कि जल्दी डिसीजन पर ना आया जाए, सब चीजों को प्रॉपरली एनालाइज किया जाए। जहां आपने कहना जी 2 जमा 2 4 होते, उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं होते, 3 जमा 1 भी 4 होता है। अच्छा, अब अच्छा 3 जमा 1 4 होता है? नहीं, 1 जमा 3 भी 4 होते हैं। अब यानी इस तरीके से वो आपको डिफरेंट तरीकों से उसका जवाब जो एक्चुअल जो है, आपको डायरेक्ट नहीं वो चाहते कि आप वहां तक पहुंचे, वो चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ तरीकों से उसको एनालाइज करके वहां तक पहुंचे, ताकि आपको पता हो कि ये एक तरीके से चीज पॉसिबल नहीं, बल्कि कई तरीकों से जो है इसके कई एंगल्स हैं जिनको समझना जो है वो जरूरी है। अच्छा, अब हमारे सामने यहाँ पर जो है वो ईमान और अमाल की बात आ गई, जो हमने पहले शुरू की थी। इट मीन्स कि जो पहली शरीयत थी वो अमाल पर बेस करती थी। ठीक है, इसलिए उसका प्रॉब्लम उसके अंदर क्या थी, वो क्यों जो है वो वीक थी? अगर हम उसको जाके हिब्रूज में पढ़े, इब्रानियों में, तो उसकी वीकनेस जो है वो हमें वहां पर जो है वो जाहिर होती है। हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 18 लिखा है कि कर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के बायस के सबब से मनसूख हो गया। अच्छा, अब इस बात को जो बंदा डायरेक्ट पढ़ता है ना, उसको समझ कुछ और आती है। वो समझता है कि ओवरऑल सारी की सारी शरीयत जो है वो ही वीक थी। हालांकि ये बात जो है ये शुरू हो रही है जाके कहानत के ताल्लुक से। ठीक है, कहानत के बारे में मुझे यहाँ पर बात करनी पड़ेगी ताकि पता चले कि एक्चुअल कहानतें कितनी किस्म की होती है। अच्छा, इसमें अब चैप्टर 7 की अगर आप वर्स 11 को पढ़ें, हिब्रूज को ही, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 11 लिखा कि बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मतहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मल्क सदक के तौर पर पैदा हो और हारून के तरीका का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है, जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा, अब इतनी बात को पहले समझ लें। जो प्रीस्टहुड खुदावन ने दी थी लिवाइट्स को मूसा नबी की मार्फत, वो उसे हम कहते हैं एरोनिक प्रीस्टहुड। ठीक है, हारून की कहानत, ठीक है, लावी की कहानत। और जो, क्योंकि आपको पता है कि लावी का क्या जो है वो कनेक्शन है कहानत के साथ, कि सिर्फ उन्हीं को अलाउड था कि वो ही ये काम कर सकते हैं, यानी जो हैकल की खिदमत के ताल्लुक से जितना भी काम है, किसी और कबीले को ये इजाजत नहीं थी। ठीक है, किसी भी और, जो बनी इसराइल के बाकी कबीले हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये क्या चीज है कि वो जो प्रीस्टहुड थी उसका नाम था हारून की कहानत, एरोनिक प्रीस्टहुड या लावी की कहानत। ठीक है, दूसरी प्रीस्टहुड जो अब आई है हमारे सामने, वो प्रीस्टहुड है मेल्किसेदेक प्रीस्टहुड। इंग्लिश में कहते हैं मेल्किसेदेक प्रीस्टहुड, यानी कि मल्के सदक। ठीक है, ये हायर प्रीस्टहुड है उस प्रीस्टहुड से जो उस वक्त दी गई थी, और हर प्रीस्टहुड के साथ जो है वो लॉ अटैच होता है। उस प्रीस्टहुड के साथ, कहानत के साथ एक लॉ अटैच था, एक शरीयत अटैच थी जो कि बताई गई, दी गई। ठीक है, और वो शरीयत जो थी वो विदाउट फेथ थी। उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था कि वो विदाउट फेथ थी, वो सिर्फ कमांडमेंट्स थे, और वो हर सूरत में हर बंदे को पूरे करने थे। और जो कोई एक कमांडमेंट के अंदर भी भूल चूक करता, वो सारे के सारे कमांडमेंट समझो कि उसने किए, क्योंकि लानत तो उसके ऊपर वही आनी है जो एक को तोड़ के भी है और जो बाकी सारे हुक्मों को तोड़ के भी है। अब उस लानत से, जिसको शरीक लानत कहा गया है, हकीकत में हमारा जो छुड़ाया है वो खुदावंद यीशु मसीह ने छुड़ाया उस लानत से। असल में वो लानत जो थी वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही थी, क्योंकि ईमान नहीं था वहां पर। ठीक है, जो नुक्स था शरीयत के अंदर, ठीक है, वो ये था, यानी कि उसको अगर नाकिस कहा जाता है,
ٹھیک ہے. اگر میں جا کے اس کے بارے میں چیپٹر 8 ہیبروز چیپٹر 8 ٹھیک ہے اس کی ورس 6 سے اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے کہ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے, کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. ٹھیک ہے, بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا. یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا, اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے. اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی. پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا, اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے, اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. ٹھیک ہے, جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا, اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. اچھا جی, اب یہاں پر کیا پرابلم تھی؟ آپ کو یہ بات یاد ہے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک سینٹرل پرابلم تھی کہ وہ ایک عرصہ خدا کی جو تھے وہ پیروی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ پھر جو تھے وہ بھٹک جاتے تھے. بھٹکتے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کا خدا پر جو تھا وہ ایمان نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے, وہ خدا کے معجزات سے عملی طور پر اس چیز کو مان لیتے تھے, لیکن ان کے لیے اس چیز کو لانگر ڈیوریشن میں کنیکٹ کرنا اور رکھنا کنیکٹ کر کے بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ کچھ عرصے بعد سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بھی ان کو آ کے کہہ رہتا تھا, جیسا کہ ہم اگر پڑھیں تو آپ کو بتا کہ کنگز کے اندر فرسٹ کنگز کے اندر آپ کو جو ہے پتا چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ جناب بال کے 450 نبی آ کے بھٹکا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ایون کے بیابان کے اندر جہاں خدا ان کے لیے معجزات کر رہا تھا وہاں پر بھی بنی اسرائیل بھٹک گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے جو ہے وہ بچڑا بنا دیا جائے اور ہم جناب اس کو جو ہے وہ گولڈن کاف کو جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں ورشپ. یعنی اس قدر وہ جو تھے وہ کہہ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ میں تھے. اور مس انڈرسٹینڈنگ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر جو تھا وہ فیتھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہوتی. ٹھیک ہے, یہی اس شریعت کی سب سے بڑی جو تھی وہ ڈیفیشنسی تھی کہ اس کے اندر جو تھا وہ فیتھ لیکنگ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ پہلا عہد بے نقص نہ ہوتا. ٹھیک ہے, بندہ سوچ کے پاگل ہو جائے, وہ سوچے یار نقص کہاں سے, نقص کیا ہے اس کے اندر, نقص کیا ہے, نقص یہ ہے. ٹھیک ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور اگر میں اس چیز کو جو ہے وہ یعقوب کے خط سے جا کے پڑھوں تو یعقوب نے اس چیز کو بہت بیوٹیفلی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا اس بات کو اپنے خط میں. اور اس میں اگر آپ ایپیسٹل آف جیمز کو ہم جا کے دیکھیں, اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا, اس کی سیکنڈ چیپٹر جو ہے اور اس کی ہم اگر 21 ورس پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تم نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. یہ ہے جناب اصل جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ کاملیت جو ہے وہ انسان میں کیسے آئے. کاملیت انسان میں تب آتی ہے جب اس میں ایمان ہوتا ہے. دیکھا کہ اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کرایا. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے, یعنی کہ وہ اعمال جو اس ایمان کے ساتھ لنکڈ ہوں جس کی بیس پر آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 18ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا کہ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں, تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں, مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے؟ اچھا, پرابلم کیا ہے؟ ہم اینجلز کو اسٹڈی کر چکے ہیں. اینجلز اس چیز کے اوپر جو ہے ان کو 100% جو ہے شور ہے, ان کو اس چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جناب خدا ہے کہ نہیں, ان کو پتا خدا ہے 100%. ٹھیک ہے, وہ دیکھ چکے ہیں خدا کے کاموں کو, خدا کے ساتھ کریشن میں بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم سے زیادہ ان کے پاس نالج اور انٹیلیجنس اور ان کی ہم سے زیادہ ایجز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ پیرل فالن اینجلز کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے, جن کو اب شیاطین کہا جاتا ہے. اب شیاطین جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں,
थरथराते हैं, लेकिन उनका ईमान जो है वो डेड फेथ है, यानी वो उसके साथ अमल कोई नहीं है उनका। ठीक है, वो खुदा से अगर डरते हैं, कांपते हैं, तो वो खुदा के ऊपर अमल क्यों नहीं करते फिर? ठीक है, अमल नहीं है उनका, इसलिए उनका फेथ डेड है। और आज जिस इंसान का ये कोई इंसान ये कहता है नहीं मेरे अंदर ईमान बहुत है, अमल कोई नहीं, इट मीन्स कि वो डेड फेथ के अंदर है, उसका फेथ जो है वो मुर्दा है। और ये चीज असल जो है वो ईमान की शरीयत कहलाती है, कि हम जब ईमान की शरीयत के अंदर आते हैं तो फिर हमारे अंदर से सबसे पहली चीज ये है कि डर खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं चाहूंगा कि फिर हम रोमन्स में जाए दोबारा, और रोमन्स में हम एक वर्स को जो है वो पढ़े, चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8, और उसकी वर्स जो है 15। लिखा है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये अगर इसको कोई बंदा समझ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर बात हुई है कि अब जिसके पास जो है वो आप कह लें कि मसीह पर ईमान है, जिसके अंदर, वो शख्स जो है उसके अंदर सबसे पहले तो ये बात है कि उसको गुलामी की रूह नहीं मिली। ठीक है, गुलामी की रूह जो है, जो वो क्या करती है, वो डर पैदा करती है। ठीक है, और इसमें डर है नहीं। ठीक है, इसमें डर नहीं बल्कि इसमें मोहब्बत है। ठीक है, अच्छा, चैप्टर 6 में जाए अगर हम, रोमन्स चैप्टर 6 उसकी वर्स 12 को अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। ये है एक्चुअल की पॉइंट, जिसको आपने समझना है। गुनाह हमारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। गुनाह बादशाही कैसे करता है? गुनाह बादशाही करता है उस शरीयत के वसीला से जिसके अंदर ईमान लैकिंग था। ठीक है, जब हमारे अंदर ईमान होता है, ठीक है, हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो ईमान हमारे अंदर खुदावंद के कलाम को सुनने से पैदा होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उस ईमान के मुताबिक अमल करते हैं, तो हम ईमान की शरीयत के ताबे हो जाते हैं, और हम उस वक़्त जो है वो फिर गुनाह की शरीयत से आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर जो बात चाहता हूँ कि आप जिस बात को समझें, बहुत सारी वर्सेस और भी हैं इस ताल्लुक से, और ये ज़रूरी नहीं कि ये लास्ट मैसेज हो इसका, लेकिन समझने और समझाने के लिए जो है वो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो फर्दर स्टडीज़ जो है उनको कंडक्ट करने में इतना इशू नहीं होता। मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि बहुत एक ख़ास बात है इस टाइम के अंदर, लास्ट मोमेंट्स है इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के, कि देखिए आपको शरीयत की लानत से जो है वो मसीह ने छुड़ा दिया, मसीह ने आज़ाद कर दिया। ठीक है, गैलेशियंस में मैं दोबारा जाकर वर्स पढ़ूंगा, जो मैंने कहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स 13 लिखा कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ठीक है जी, और वो हम जानते हैं ऑलरेडी, इस दिशा में ये बात लिखी हुई है कि जो जिसको जो है वो फांसी दी या लटकाया दरख्त पर, सारी रात उसकी लाश में लटकी रहे, और उसको जो है उतार दो, दफन कर दो ताकि मुल्क ना पाक ना हो, मतलब ये चीज़ ऑलरेडी जो है वो लिखी गई हुई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारी खातर लानती बने हैं, वो तो लानती थे ही नहीं। ठीक है, कलाम कहता है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे लिबास से गुनाह बन गया। ठीक है, क्योंकि उसने हमें उस लानत से जो है वो छुड़ाना था, और उसने हमें उस लानत से छुड़ाया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि एक शख्स होता है गुलाम। ठीक है, गुलाम के ऊपर, जब तक आप किसी कंपनी में गुलाम है ना, सर्वेंट है, एम्प्लॉई है, आपके ऊपर लागू है सब चीज़ें। ठीक है, आपने टाइम पे आना है, टाइम पे ऑफिस में बैठना, टाइम पे ऑफिस में अपना काम करना है। अब आप अपनी पूरी ड्यूटी के बगैर उठ के वहां से नहीं जा सकते। ठीक है, अब आपको बना दी जाता है बॉस। जब आप बॉस बनते हैं फिर क्या मतलब है, आप मसलन आप पे वो चीज़ें लागू नहीं होती वो आप पे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप लागू करवाने वाले बन जाते हैं फिर वो चीज़ें, और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हो सकता है आप आम एम्प्लॉय तो रात को जनाब उठ जाए। ठीक है, वो तो उठ के जनाब जो है वो चला जाए, लेकिन आप नहीं उठते, आप रात रात जागते हैं,
आप रात रात जो है अपनी कंपनी को देखते हैं उठ के, अब आप पे क्या लागू है? आप पे कुछ भी लागू नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये मेरा सिस्टम है सारा, ये आपकी जो है वो मेन मोहब्बत है अपने काम की। जी, टाइम जो था उसका कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं चंद बातें जो हैं वो सेकंड के साथ लिंक करके ऑडियो में कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप बॉस बन गए हैं, अब आप कौन सी चीज़ों को लागू करवा रहे हैं? वो कौन सा बॉस होता है जिसके ऊपर फिर चीज़ें लागू हो रही हों? ठीक है, अब जो कुछ करना है उसने खुद करना है। आपको जो है वो वारिस जब बनाया गया है, जब कहा गया कि आप वारिस हैं, ठीक है, गुलामी की रूह नहीं आपको दी गई जिससे डर पैदा हो, ठीक है, आप अब्बा अब्बाप कहकर पुकार सकते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि अब आपके पास तो बहुत स्पेशल किस्म की अथॉरिटी है। वो लॉज जो थे वो तो एक सर्वेंट के ऊपर अप्लाई करने वाली चीजें थी। आप सर्वेंट नहीं है, आपकी अपनी कंपनी है, ये आपकी अपनी बादशाही है, बादशाही करें आप, ठीक है। और ये बादशाही जो है ये आपको किसने लेके दी है? ये आपको मसीह ने लेके दी है बादशाही। मसीह ने जो है वो हमारे लिए जो है वो ये बादशाही अरेंज की है सारा, अपने आप को कुर्बान करके। अब हमारे लिए अगर इतनी बड़ी फैसिलिटी खुदा ने दी है कि हमें गुलामी से निकाल कर जो है वो आज़ादी की शरीयत में खुदा ले आया है, हमें आज़ादी दे दी है, हमें ले पालक जो है वो कह दिया है, बना लिया है अपने, ठीक है, हम उसको बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो क्या आज भी हमें जरूरत है कि एक बॉस को भी सुबह उठ के कोई उठाए कि जनाब आपकी कंपनी है, आपने सुबह इतने बजे जाना है, आपने इतने बजे तक वहां बैठना है, आपने वहां से निकलना नहीं। वो चला भी जाएगा उससे पहले, मैं कहता हूँ वो बेशक 5 बजे ड्यूटी टाइम खत्म होता है, वो 3 बजे चला जाएगा, लेकिन वो कितनी देर जो है वो अय्याशी करेगा? उसको पता है भाई ये कंपनी मेरी है, ठीक है। वो पहले भी निकलेगा 2 घंटे पहले, तो वो उस 2 घंटे में भी वो पता नहीं कहाँ कहाँ मीटिंगें करेगा, कहाँ कहाँ जाके वो कोशिश करेगा मुझे बिजनेस मिल जाए, मेरी कंपनी को, उसके सर पर तलवार लटक रही होगी, मैंने महीने बाद तनख्वाहें देनी है, मेरे वर्कर क्या करेंगे, मेरे घर का क्या चलेगा, सिस्टम होगा, मेरी इतनी बड़ी कंपनी उसका क्या बनेगा। यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको डंडों से नहीं आती। लोग समझते हैं कि लोगों को मार पीट के जो है वो कर लिया जाए। वही बच्चे जिनको कहा जाता है स्कूलों में पढ़ो 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 डंडे मार मार के, ठीक है, एक दिन आता है कि वो दूसरों को कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बगैर पढ़े कुछ नहीं मिलना। वो ये उस वक्त उनको ये बात याद नहीं होती कि हमें जब डंडे पड़ते थे तो हम उस वक्त ये बात क्यों नहीं समझते थे। फर्क है अंडरस्टैंडिंग का, लेवल का, टाइम का, सोच का। जब उनकी सोच मैच्योर हो जाती है तो वही बच्चे जो हैं वो दूसरों को ये बातें बता रहे होते हैं। यही बात है कि आज जिन लोगों की सोच मसीह ने मैच्योर कर दी है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, उनको ये पता है कि वो गुनाह की शरीयत में नहीं है। उनकी अक्ल जो है वो उनके साथ, अगर वो जो है वो करती भी है जंग जो है अज़ा के साथ, तो अज़ा हार जाते हैं। उनकी अक्ल खुदा की शरीर के साथ अटैच होके जीत जाती है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा आंसर जो है वो फेथ का आ जाता है। इसीलिए ये रोमन्स में ही हम चीज़ पढ़ रहे थे चैप्टर 8 में कि जनाब बस अब जितने मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। यही रीज़न है कि वो लोग जो हम पर सजा का हुक्म क्यों नहीं है। ये नहीं कि जनाब आपको मादर पितर आज़ाद कर दिया गया कि जाए जनाब जो मर्जी, जितने मर्जी गुनाह करे, जो मर्जी करे, कोई इशू नहीं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जो शख्स मसीह में है, मसीह में जो है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। इट मीन्स कि वो मसीह पर ईमान रखता है। जब वो मसीह पर ईमान रखता है तो वो शरीर की लानत से आज़ाद है, ठीक है। वो अगर उससे कहीं भूल चूक होती भी है जो अपने इरादे की बेस पर नहीं है, ठीक है, जिस्मानी कमजोरी की वजह से है, तो उसके लिए बाप के पास मददगार मौजूद है। वो खुद बैठा हुआ है बाप के दाने हाथ कि वो शफात करता है, ठीक है। वो शख्स जो है वो मसीह में है, वो मसीह के ईमान, मसीह पर ईमान रखते हुए उस ईमान के साथ लिंक्ड जो है वो अमाल करता है पूरे, ठीक है। और उसको ये पता है कि मैंने अपने खुदा से, बाप से जो है वो मोहब्बत रखनी है। मेरा ये काम जो है मेरे बाप को नाराज कर सकता है, मेरा ये काम जो है मेरे बाप को दुखी कर सकता है। वो रिलेशनशिप की बेस के ऊपर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इन चीज़ों से नफरत करनी शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर वो हमसाए से मोहब्बत भी करता है, इसीलिए कि उसको पता है कि मेरे बाप की मर्जी ये है कि मैं एक दूसरे से जो है मोहब्बत रखूं। और फिर उस मोहब्बत में वो चोरी चकारी, धोखा, फ्रॉड, ये सब चीज़ें जो हैं इनको छोड़ता है और उसका सफ़र कामलियत की तरफ जो है वो चल पड़ता है। और ये है कामलियत, ठीक है, कि वो खुद बजाय कि उसके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा हो,
उसको बताने के लिए तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया। वो खुद अपने आप को एक सेल्फ एजुकेटर बन जाता है, सेल्फ टीचर बन जाता है। वो अपने आप को खुद जो है वो ये चीज़ सिखा सकता है, समझा सकता है कि यहाँ मैंने गलती की है। और उसको जो है वो रूह, आपको पता है खुदा का कलाम कहता है कि बयाना में दिया है हमें, पाक रूह बयाना में मिला हुआ है हमेशा की ज़िंदगी के लिए। तो अब जब जिसके पास वो रूह है, जिसके पास रोशन ज़मीरी है, वो शख्स गुनाह कैसे कंडक्ट करेगा? उसको तो नजर आएगा कि यार ये गुनाह तो मेरे ही नुकसान में जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क करूं। हम बार बार गुलाम बन बन बैठते हैं, हम बार बार कहते हैं हमारे साथ भी डंडा लेके खड़ा हो कोई, जबकि हम तो मालक हैं। मालक पे कौन सी चीज लागू होती है? मालक पे कुछ लागू नहीं होता। मालक जो है वो खुद लागू करता है दूसरों पे, लेकिन वो मालक जो सिर्फ दूसरों पे लागू करता है और खुद फॉलो नहीं करता, उसकी कंपनी तबाह हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाअसूल मालक जो खुद असूलों को फॉलो करता है, जिस तरह खुदा ने करके दिखाया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा बाईपास कर सकता है सारा कुछ। खुदा कहता है मैं खुदा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं कुर्बानियां दूं भाई तुम्हारे लिए। चलो तुम्हें मैंने बनाया था ना, सारा ही खत्म, मैं दोबारा बनाता हूं। नहीं किया खुदा ने ऐसा। ये नहीं कि खुदा ऐसा कर नहीं सकता। खुदा ने ये सब कुछ करके दिखा के अपनी नेचर भी लोगों को दिखाई है, जहान को अपनी नेचर भी दिखाई है कि मैं बासूल आदल मुनसफ बाप हूँ, मोहब्बत करने वाला खुदा हूँ। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैं मीट करता हूँ और रिक्वायर करता हूँ कि आप सब भी जो है वो उनको मीट करें, ताकि पता चले आपको कि सिस्टम क्या होता है। ये नहीं कि हर मेरे पास अगर इख्तियार है तो मैं को कुछ नहीं, फिर क्या होगा अगर ये खराब हो गया तो दोबारा बना लेते। ऐसे नहीं है। उस खराब चीज को ठीक करना काम है, नई बना लेना कोई काम नहीं है। ठीक है। और खुदा जो है वो आपको पता है कि अपने बेटे के वसीला से हम जैसे टूटे बर्तन जो पता नहीं कचरे में फेंके हुए थे, उनको उठा के साफ करके और उनको दोबारा से वो जो है बहाल करने की कुदरत रखता है, और फिर वही बर्तन जो है वो उसके लिए काम के। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मुझे उम्मीद है खुदावंद में कि आपको जो है खुदा के कलाम की बातें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन निकले तो आप ज़रूर पूछिए, ताकि हम फिर उनको डिस्कस करें। तो ये वाकई बात सच है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है अभी भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इतनी बातें भी हमें प्रॉपर समझ में आ जाए तो हम जल्दी किसी बात से भटक नहीं सकते, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमारा दिल जो है वो मजबूत रह सकता है, और हम इसी तरह जो है वो खुदा के कलाम में, उसके इरफान में दिन ब दिन जो बढ़ सकते हैं। और जो असल मकसद जो हमने पढ़ा था, हुक्म का जो मकसद है, उसको हम समझ सकते हैं कि शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक है। और शरीयत जो है वो वो ठीक है कि जब उसको कोई शरीयत के तौर पर काम में लाता है, ठीक है, लेकिन जब उसको शरीयत के तौर पर काम में नहीं लाया जाता, विदाउट फेथ उसको लागू किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी लानत ही पड़ सकती है ऊपर, इंसान नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए खुदावंद ने क्या किया है हमारे लिए। ठीक है, अगर बात फजल की जाती है तो फजल एक सेपरेट सपोर्ट है जो खुदा ने हमें दे दी है उस गड्ढे को क्रॉस करने के लिए, सल्वेशन तक जो हमें जाने से रोकता है। ये वही लानत, वही सजाएं हैं जो हमें रोकती हैं। आज शरीयत जो है वो जो खुदा की शरीयत जिसे हम कहते हैं, ईमान की शरीयत जिसे हम कहते हैं, वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई, वो कैंसिल नहीं हुई, वो वहां पर ही है। ठीक है, उस शरीयत को हम जब, वही बात की ईमान की शरीयत है, इसलिए ईमान रखकर हम जब खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं और उसी चीज को हम परफॉर्म करते हैं जिसको हम, ये नहीं कि जनाब हम पर लागू है, बल्कि हम उसको वारस होते हुए जब इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे जो है वो सजाएं जो है जो मसलन पहले थी, वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के बायस जो है वो डेफर हो जाती हैं। अब मैं उसको लिए डेफर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, देखें, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं और उनको उन चीजों की जो है वो पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, तो उनका हिसाब किताब नहीं होना आगे जाके। ठीक है, और वो लोग भी हैं जिन्होंने जो कुछ भी इस दुनिया में किया, वो साथ के साथ उन चीजों के लिए खुदा के हुजूर झुकते हैं, माफी मांगते हैं और जो है उन गुनाहों को बख्शवाते हैं। ठीक है, और वो पूरे तौर पर उन मतलब कह लें कि जनाब जानवरों की कुर्बानियों पर बिलीव नहीं कर रहे, बल्कि वो उस अबदी अजली कुर्बानी पर बिलीव कर रहे हैं जो खुदा के बेटे ने दी है। उस पाखून पर यकीन रख रहे हैं जिससे उनके गुनाह माफ हुए हैं, उनके
धो दिए गए हैं सब कुछ, उनकी हार्ड डिस्क क्लीन कर दी गई हैं, फॉर्मेट कर दी गई हैं, उनका कुछ भी जो है वो रिकॉर्ड बाकी नहीं है। मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह और बदकारियां ढांकी गई हैं, खुदा जिसके गुनाह जो है वो हिसाब में नहीं लाता। फिनिश्ड, कोई उसके अंदर जो है वो पीछे डाटा ही नहीं रहा। उसके लिए ब्रिज जो है वो ग्रेस है। वो ईमान की शरीयत से ग्रेस के ब्रिज पर से चलकर जो है वो सल्वेशन में या हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। लेकिन जिस शख्स के पास फजल का ब्रिज नहीं है, वो ईमान की शरीयत के साथ लिंक्ड ही नहीं होता। वो आज भी उसी कमाल की शरीयत जिसे हम कह रहे हैं उसके साथ लिंक्ड होता है, और आगे जो है उसको गुजरना पड़ता है उन सारी कुर्बानियों से, और उसके बाद सल्वेशन कोई नहीं, क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं गलती होगी और फिर वो कहीं ना कहीं लानत का मतहत होगा। लिहाजा खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। इस चीज़ को जो है वो इसी सेंस में देखें, अंडरस्टैंड करें, और फिर अगर कोई क्वेश्चन निकले तो ज़रूर पूछें।